ये आपका लेसन नंबर 13 हो गया नहीं। विश्व शांति, देखिए विश्व शांति का मतलब क्या है। देखिए विश्व में शांति, हमारे देश में शांति क्या, विश्व में शांति नहीं हो रही थी, सब जगह युद्ध का आशंका बनी हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था 1914 में, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था 1939 में। युद्ध जो हुआ ना, पूरा विश्व जो है ना एकदम परेशान हो चुका था युद्ध के गोला बारूद की आवाज़ सुनते सुनते। मतलब ऐसा एहसास हो रहा था कि जीवन का कोई मूल्य नहीं है, और ऐसे परिवेश में युद्ध विराम करके शांति की बहुत बड़ी बात थी। और विश्व में शांति कब आ सकती है, जब देश अपना तक ही सीमित रहे, क्षेत्रवाद की भावना न आए, धर्म की भावना न आए, सांप्रदायिकता नहीं आए, तभी जाके शांति हो जाएगी विश्व में। विश्व में शांति कब होगा, कब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई नहीं होगा, जब सब आपस में भाईचारे की भावना रखेंगे। भले ही थोड़ा सा असंभव लगता है, बट जान लीजिए जैसे हिंदुस्तान के सैनिक मरता है तो हिंदुस्तानियों को दुख होता है, उसी तरह से पाकिस्तान के सैनिक मरने पर पाकिस्तानियों को दुख होता होगा, है ना। युद्ध तो दोनों, लड़ाई तो लड़ाई है, सेना तो सेनाएं होती है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो हवा से उत्पन्न हुआ है, उसके भी माँ होगी, उसके भी बीवी होगी, उसके भी बाल बच्चे होंगे, उसका भी घर परिवार होगा। ऐसा नहीं कि इंडियन आर्मी को ही है, इंडिया की आर्मी को भी है मरना। अगर ये सब खून खराबा क्यों हो रहा है, क्योंकि विश्व में शांति नहीं है। तो इसी पाठ के इसी विश्व के शांति का उद्देश्य समझाने के लिए ये पाठ डाला गया है। देखिए इसका जो पहला है प्रश्न है, राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य था सबसे पहला कि विश्व में शांति स्थापित करना, चारों ओर अमन हो, शांति हो, सुकून हो, कहीं पे कोई ज़्यादा मार काट लोभ लालच का आशंका आती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक चाहिए ना, कोई हेड ऑफ द हेड है कि नहीं, पूरा हेड ऑफ द कंट्री होना चाहिए ना कोई वो। तो एक संस्था बनाई जिसका नाम है राष्ट्र संघ। क्या नाम है? राष्ट्र संघ। विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है? देखिए जब विभिन्न देश के संकट की घड़ी में एक दूसरे की मदद करते हैं, आपदा के समय में सहायता राशि और सामग्री प्रदान करते हैं, तब विश्व शांति का सूर्योदय होता है। देखिए जब कोई देश विपत्ति में पड़ता है ना, तो दूसरा देश उसकी सहायता करता है। जैसे इंडिया भी भेजा सपोर्ट रूस में, चाहे किसी देश में, अमेरिका में सपोर्ट भेजा, चाहे अमेरिका रूस में इंडिया में सपोर्ट भेजा, कोई भी सपोर्ट। जैसे कोरोना काल में ही जब कोई चीज़ ऑक्सीजन नहीं हो रहा था तो रूस या अमेरिका या कोई भी देश हमने अपने देश को दिया, तो एक बहुत बड़ी बात हुई, क्योंकि आपदा में ही, विपदाओं में ही दोस्त की पहचान होती है। और जब एक दूसरे को सहायता करेंगे तो द्वेष की भावना खत्म होगी और एक दूसरे से जुड़ जाएंगे दोस्त। देखिए दुख में जो साथ देगा ना उसको नहीं भूल पाता है इंसान। जो आदमी दुख में आपको साथ दिया होगा ना उसको नहीं भूल पाइएगा, आप चाह कर भी नहीं भूल पाइएगा। देखिए दुख हर के जीवन में, जितने व्यक्ति हैं ना सबके जीवन में दुख आएंगे ही आएंगे, चाहे आए भी होंगे चाहे आएंगे भी। निश्चित रूप से दुख आना तो तय है। सुख दुख जीवन के ऐसे दो पक्ष हैं जिससे आप अलग नहीं हो सकते हैं, आएंगे ही आएंगे। अगर आप करोड़पति बन जाते हैं, आपके पास बहुत अच्छा गाड़ी फॉर्चूनर हो जाता है, अब बंगला हो जाता है, मगर फिर भी आपको दुख तो आएंगे ही आएंगे। और उस दुख में जो साथ देगा वही आपका दोस्त का अच्छा होता है और उसको आप कभी नहीं भूल पाइएगा, ठीक है। तो ये दुख में ही जब सहायता क्या करता है ना, तभी तो अच्छे देश की तरह हम लोग पड़ोसी, मतलब भाईचारे की भावना बढ़ जाती है। अगला है, विद्या व अहिंसा से क्रमशः क्या क्या प्राप्त होता है। देखिए विद्या और अहिंसा से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है। जब आप विद्वान बनिएगा, दूसरे जीव को मारिएगा नहीं, किसी जीव का कत्ल नहीं कीजिएगा, तो आप विद्वान बन जाइएगा। आपका शौर्य, आपका ऐश्वर्य फैल जाएगा चारों ओर, है, आपको शांति मिलेगा। विद्वान नहीं बन जाइएगा, आपको शांति मिलेगी, परम शांति, जिसे कहते हैं परम तृप्ति कहते हैं उसको, वो मिलेगा, ठीक है। अगला है, आज कौन कौन से आविष्कार विध्वंसक हैं। कौन कौन से आविष्कार है जो विध्वंसक? सबसे पहला अस्त्र शस्त्र, आणविक अस्त्र, परमाणु बम, जैविक हथियार, ये सब विध्वंसक हैं। परमाणु, अगर एक बुलेट बनता है तो एक बुलेट बनाने के फैक्ट्री में एक बुलेट जो बना है, माने कि गोली बना है, तो नॉर्मल सी वस्तु है, बट वो जानते हैं किसी का जान छीन लेती है। जान तो किसी की जान नहीं है, भले कि एक चोर की जान जाएगी, डाकू की ही जान जाएगी तो है ना, मानवता को तो शर्मसार करती है वो। अगला बात, असहिष्णुता का कारण का निवारण बताइए। आज दुनिया में सहिष्णुता का पाठ नहीं पढ़ने को मिलता है। सहिष्णुता को समझ लिए तो असहिष्णुता अपने समझ में आ जाएगा आपको।
सहिष्णुता का मतलब होता है आपसी प्रेम, भाईचारा और सुख दुख, दूसरे दुख को समझना, उसे कहते हैं सहिष्णुता। अगर आपके अंदर है तो सहिष्णुता है। क्या दुनिया में आपको ये देखने को मिला कि एक देश क्रिकेट में हार गया हो तो जीतने वाला देश भी दुख कराओगे, बेकार हार गए हैं? ऐसा होता है? नहीं। ऐसा होता है कि पाकिस्तान के सोल्जर मारे जाए, हिंदुस्तान के लोग दुखी होते हो? नहीं होता है। ऐसा भी नहीं होता कि हिंदुस्तान के सैनिक मारे गए, पाकिस्तान के लोग दुखी होते हो? ऐसा होता है? नहीं होता है। अपोजिट होता है। यहाँ पे हानि होगा तो वहाँ पे हंसी आता है, वहाँ पे हानि आता है तो होता है तो हम लोगों को हंसी आती है। पता लगा कि कल पाकिस्तान में भूकंप हुआ, सब लोग मर गए, तो आपको खूब मज़ा आ जाएगा। उसी प्रकार से मतलब विश्व शांति नहीं है, सहिष्णुता का बात नहीं है किसी के प्रति। आप किसी के प्रति, हम किसी के प्रति अच्छा नहीं सोचते हैं, इसीलिए हमारे प्रति भी कोई अच्छा नहीं सोचता। यही है असहिष्णुता। बात समझ में आई? नफरत की भावना, बैरता की भावना, बैर की भावना। जब तक ये कब खत्म होगा? असहिष्णुता कब खत्म होगा? जब स्वार्थ खत्म होगा आदमी का। स्वार्थ समझते हैं? जब तक आप स्वार्थी रहिएगा ना तो सिर्फ अपने बारे में सोचिएगा। जब स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो आपको दुनिया एक जैसा दिखाई देगा, पूरा विश्व एक दिखाई देगा कि देश नहीं, पूरा विश्व हमारा है। एक देश हमारा नहीं है, पूरा विश्व हमारा है। और विश्व के लिए सोचेंगे, जो काम हम करेंगे विश्व में लाभ दे। तो भगवान बुद्ध, क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी, आपको बता दें, ये कौन और देवता है, गौतम बुद्ध हो गया, और स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये सब एक भारत के नेता थोड़ी ना थे, पूरे विश्व स्तर पे अपनी पहचान बनाए। महात्मा गांधी की पूजा और लोग और देश में जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका में जाइए, और भी देश में जाइए, उसका तस्वीर लगा, मूर्ति लगा के लोग पूजा करते हैं उनकी। भगवान बुद्ध को जितना इंडिया में पूजा नहीं होता, उससे ज़्यादा दूसरे देश में पूजा होता है। आप जान के बताइए। जन्म कहाँ लिए? बिहार के वैशाली जिला में भगवान गौतम बुद्ध, और उसको लोग यहाँ से ज़्यादा दूसरे देश में जानते हैं। महावीर की पूजा और देशों में, अदर कंट्रीज में होती है, अपने देश में भले ही कम करते हो। कहने का मतलब विश्व के कल्याण के लिए सोचे हो। भगवान बुद्ध अपने देश के थोड़ी खाली सोचे थे। ये नहीं कहते कि अपना देश का कल्याण करो, कहते पूरा विश्व शांति रहे, विश्व में शांति रहे, ऐसा काम करो। ऐसा काम करते थे। पूरे विश्व के आदमी को कोई पक्षपात नहीं करते थे, सबको ज्ञान उपदेश देते थे। कर्ण कैसे? कर्ण तो अपना दोस्त के साथ दिया था खाली। अगला है, महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर को शांति से कैसे संभव? वैर की शांति कैसे संभव है? देखिए, महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति निवैर, करुणा, मैत्री भाव से संभव। देखिए, कोई भी आदमी अगर आपसे नफरत करता है तो आप चाहते हैं कि नफरत खत्म हो जाए, तो आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आपको दोस्ती करना पड़ेगा, नफरत उसे नहीं करें। क्योंकि नफरत को नफरत से नहीं काट सकते हैं, मित्रता से काट सकते हैं, प्रेम से विजय प्राप्त की जा सकती है। समझ गए? और जब कोई आदमी आपका हानि कर देता है, आप सामने वाला को हानि कर सकते हैं फिर भी नहीं करते हैं, आप सह लेते हैं, तो हो सकता है और उसके दिमाग में ये तो आ जाए। हालांकि इस दुनिया में बहुत कम लोगों को ये सोच आती है, बट ऐसा बुद्ध जी कहते थे कि अगर कोई हमसे गलती करता है हमारे साथ, हम भी उसके साथ गलती करेंगे तो गलती फिर अगली बार वो ज़्यादा करेगा, फिर हम अगली बार ज़्यादा करेंगे। इस प्रकार से गलती बढ़ते बढ़ते दुश्मनी बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर वो गलती करता है हम माफ़ करते हैं, गलती करता है हम माफ़ करते हैं, अगली बार समय आएगा कि हमको भी समझेगा और हमसे माफ़ी मांगेगा। वो उनका मानना ये था, भगवान बुद्ध जी का। हम आपको ही नहीं कह रहे हैं कि आपको एक थप्पड़ मारेगा तो 2 थप्पड़ लग के लेके वो मार देंगे, हम नहीं कह रहे हैं। महात्मा गांधी बुद्ध जी कहा करते थे, हम अभी की ज़्यादा 2 थप्पड़ मार देगा, वो मार ले, बताइए वो मार ले, वो खाली वो ले एक थप्पड़। देखिए, वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या है? वर्तमान विश्व में अशांति का वातावरण है, सब जगह समस्या, अशांति हर जगह देखने को मिल रहा है। परोपकार की भावना खत्म, करुणा खत्म, मैत्री भावना खत्म, भाईचारे की भावना खत्म, सब जगह एक दूसरे को क्या करते हैं, मार काट पे भिड़ा हुआ है। जबकि संपूर्ण जो धरती है, वसुधा है, वो हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। इसको अगर मान लीजिएगा आप, मतलब वसुधैव कुटुंबकम, भगवान बुद्ध जी कहते थे, उनका एक सूत्र था वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा माने धरती, वसुधा माने धरती, कुटुंबकम मतलब हमारा परिवार है। हमारा परिवार कौन है? धरती हमारा परिवार है, वसुंधरा हमारी परिवार है। समझ रहे हैं? पूरी धरती पे जितना जो लोग रहते हैं वो सब मेरा भाई बहन है। किसको मारे, किसको क्या कहे? समझ रहे हैं? तो कहला मारता, तो भाई बहन आपस में लड़ाई नहीं करता है,
इसका मतलब थोड़ी ना होता है कि दोनों में फूट डाल देंगे, नहीं। हमारा काम है शांति फैलाना पूरे विश्व में। एक देश में नहीं बात कर रहे हैं, सारा देश भाई बहन है, ऐसा कहते थे महात्मा बुद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व अशांति का क्या कारण है? 3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। देखिए, अशांति क्यों हो रहा है? पहला कारण द्वेष, दूसरा कारण असहिष्णुता, तीसरा कारण स्वार्थीपन की भावना। जब तक द्वेष, असहिष्णुता और वैर की भावना रहेगी, स्वार्थीपन रहेगा, तब तक क्या शांति मिलेगा देश में? किसी को शांति मिलेगी? नहीं, सब अशांति रहेगा, बेचैन रहेगा। समझे ना? शांति तभी हो सकती है जब इसका खत्म किया जाए, पूरा जड़ से खत्म किया जाए, और ये प्रेम से ही संभव है, भाईचारे से ही संभव है। दूसरा, द्वेष से द्वेष को नहीं काट सकते हैं। ऐसे कहावत है, डायमंड कट्स डायमंड, लोहा ही लोहा को काटता है। बट याद रखिए, ये ईंट का जवाब पत्थर से, ये प्रेम का पाठ नहीं है, ये दुश्मनी का पाठ है। कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, भाई ईंट से कोई मारता, आप पत्थर से मारिएगा तो अगला बार वो बुलडोजर से मारेगा, मिसाइल से मारेगा। तो आप बताइए कि शांति होगा कि अशांति होगा? पाकिस्तान आया, 4 को टपकाया, यहाँ के लोग गया 40 को टपकाया, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान चोरी पकड़ के बैठ जाएगा? वो आएगा फिर 50 को टपकाएगा, फिर हम लोग 500 को टपकाएंगे, सिलसिला बढ़ते रहेगा कि घट जाएगा? हुआ जी, जनसंख्या घटना करना बड़ा आसान होता है, बट उसमें 400 खाना कहना, 400 गया, बट 400 में एगो आपको सामने कर देंगे तब पता चल जाएगी क्या हालत होता है। 399 सोल्जर, एगो आप रही खाली। ठीक है, ऐसे कहना अच्छा लगता है जनसंख्या घटेगा, जनसंख्या घटेगा कहना अच्छा लगता है। ऐसे कोरोना होता है तो जनसंख्या घट रहा है, बट ये कितना दिक्कत होता है जब अपने परिवार में होता है आदमी को, तब एहसास रहता है कि जनसंख्या घटेगा कैसे, ये बता के रखना। देखिए, जानता है सब, बट स्वार्थीपन का जो भावना होता है ना इंसान को, वो एक जगह सीमित कर देता है इंसान को, बढ़ने नहीं देता है इंसान को। समझ गए? अगला प्रश्न है, विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण बताइए। कौन पुरुष उदार है? जो पूरी धरती को अपना समझता हो, वो व्यक्ति उदार भावना का है, जैसे महात्मा बुद्ध। अगला है, विश्व पाठ से हमें क्या शिक्षा, विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? विश्व शांति शब्द का अर्थ ही क्या है, बता दीजिए। विश्व शांति, विश्व में शांति, पाठ का नाम ही अर्थ है क्या? आज चारों ओर ईर्ष्या है, द्वेष है, असहिष्णुता है, अविश्वास है, असंतोष है, इतने खराब खराब गुण जो है, दुर्गुण कहते, गुण नहीं दुर्गुण, चारों ओर सभी लोगों में देखने को मिल रहा है। अगर ये सब को दूर कर देते हैं तो शांति की कल्पना की जा सकती है, और शांति की स्थापना करना ही भारतीय दर्शन शास्त्र का मूल उद्देश्य है। और हमारे यहाँ जितने भी दर्शन शास्त्री हुए हैं, मतलब कि भगवान में विश्वास करने वाले व्यक्ति हुए हैं, वे हमें हमेशा यही पाठ पढ़ाए हैं कि क्या, वसुधैव कुटुम्बकम, मतलब पूरा वसुधा ही हमारा परिवार है, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है, सभी भाई है, बहन है, हम सब साथ हैं, कोई देश अलग नहीं है। यही सिखाए हैं महापुरुष लोग हम लोगों को। अगला है, संसार में शांति कैसे नष्ट होगी? संसार में शांति नष्ट करना है तो सबसे पहले करुणा और मित्रता को लाना पड़ेगा। करुणा, मित्र, प्रेम को लाएंगे तो अपने आप शांति खत्म हो जाएगी, अशांति खत्म हो जाएगा। अगला है, वर्तमान विश्व में की स्थिति कैसी है? वर्तमान विश्व की स्थिति ऐसी है कि आप बाहर नहीं निकल सकते, दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं, इतनी खराब स्थिति है। मतलब आप अपना दूसरा देश तो छोड़िए, अपने गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाइए ना, पता चल जाएगा अरे बाप रे, लोग मारने को दौड़ा हमको। मैंने आपको अपना गांव, अपना परिवार जहाँ रहते हैं, जहाँ जान पहचान के लोग हैं, लगेगा कि ठीक ठाक है, बेधड़क रह लेते, वो में शक होता है कि कोई मार न ले। कोई जैसे मोबाइल, आप अपने गाँव ना है, मोबाइल चक्का छोड़ दीजिए रोड पर करने के लिए, कहीं तो आप भूल जाइए, पता चला कि 2 मिनट में तो गायब कर रहा है। मोबाइल भूलिए कि आप पैकेट में से गायब कर देता है। शादी होता है, सबका ध्यान शादी पर रहता है, चोरवा का ध्यान मोबाइले पर रहता है, चुरा लेगा। हर शादी में 2 मोबाइल गायब हो जाता है, पता नहीं लेता कौन है। और शादी में भी आप जो है ना, भाड़ा टेंट पे कम खर्चा कीजिए, CCTV कैमरा वाला को लगा दीजिए। मतलब जब शादी आपके घर में हो ना, टेंट पे खर्चा करना है 50,000 रुपया, तो 30,000 का टेंट भराइए, 20,000 का CCTV कैमरा लगवा दीजिए, मतलब आपका 40,000 का मोबाइल गायब हो जाएगा। 2 भाड़ा पर ले लीजिए, कहिए कि भाई CCTV कैमरा, हमको लगता है CCTV कैमरा भाड़ा पर लगाना शादी ब्याह में वो चलेगा, कारण ये वो मोबाइल गायब हो जाता है निश्चित रूप से। कम दुल्हन वाला, गेस्ट वाला रूम सब में CCTV कैमरा लगवा दीजिए,
ताकि बेफिक्र होकर गेस्ट लोग सो पाए। तो पता है शादी में जाइएगा तो गेस्ट लोग, पता हम शादी में गए थे तो मतलब देश में अशांति है, शांति से रहने का कल्पना मत कीजिए। अगला है, ये सब नहीं लिखिएगा, ये सब ही लिख चुके हैं आप, ये सब लिख चुके हैं, हो गया यही। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए क्या क्या है। चलिए देखिए, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत आसान है, आप लोग तुरंत बना सकते हैं। हिंदी वाला देखिए पहले, चलिए आप जवाब दीजिए। आप विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया? शांति का क्या शांति का कि देशभक्ति का? शांति का माने कैसा बताया गया है, देश में कैसा माहौल है? शांति का क्या शांति का? तो शांति का बताया गया कि पूरे विश्व में अशांति है, शांति का पाठ पढ़ाना है उनको, ये बात बताया गया है। दुख का विषय क्या है? दुख का कारण क्या है? तो चारों ओर अशांति है, शांति है, इसी कारण है हम लोग। सबसे ज्यादा दुख का कारण यही है कि चारों ओर अशांति है। अशांति मानवता को क्या कर सकती है? तो विनाश कर सकती है, ठीक है। अगला है, मानवता के विनाश का भय किससे है? तो अस्त्र शस्त्र से है। आज इतना ना अस्त्र शस्त्र हो गया कि डर लगता है, मतलब कि जंगल में शेर से डर नहीं लगता है, आदमी आतंकवादी से डर लगता है, गोली बारूद से डर लगता है। अनेक राजाओं में परस्पर क्या चल रहा है? शीत युद्ध। क्या चल रहा है? शीत युद्ध, एक दूसरे पर वार कर रहे हैं सब। अशांति के क्या कारण हो सकते हैं? तो अशांति के फेंक दीजिए। अशांति क्या कारण होते हैं? दो कारण बताए, कौन कौन? सबसे पहला कि देश में शांति नहीं है, दूसरा कि अशांति, वही बात है कि देश में अशांति है, वैमनस्य की भावना है। ये किसके बिना ज्ञान भारत के स्वरूप है? तो ये तो आप पढ़वे किए हुए थे। अगला है, हाँ, विश्व शांति का कौन काल मना सकता है? तो सूर्योदय। विश्व शांति होगा तो क्या समझेंगे? सूर्योदय हो गया, है ना? क्या बात है तुम लोग। अगला है, दो देशों के बीच में झगड़ा को शांत करने के लिए कौन सी संस्था का स्थापना किया गया था? तो राष्ट्र संघ की स्थापना किया, संयुक्त राष्ट्र संघ कह सकते हो उससे आप। बैर की भावना किससे बढ़ता है? बैर की भावना को कौन बढ़ा देता है? तो स्वार्थ से बैर की भावना बढ़ रहा है। भारतीय दर्शन में मूल तत्व किसे माना गया? तो शांति को। क्रिया के बिना क्या भार है? तो अब कल पढ़े थे ज्ञान, वो नहीं, छोड़ दीजिए, ये नहीं लिखेगा। अशांति सागर के तटों के बीच में कैसे स्थापित हो सकता है? देखिए सही, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? तो संसार, माने देखिए सागर अशांत है और इसके बीच में जो देश बचा हुआ है, दुनिया देश बचा हुआ है, वो भी अशांत है, वो भी शांत नहीं बेचारा। असहिष्णुता को कौन पैदा करता है? तो द्वेष की भावना। द्वेष की भावना से असहिष्णुता आती है, माने भाईचारा की भावना के विरुद्ध की भावना आती है, ठीक है ना? समझे असहिष्णुता का मतलब? समझे कि नहीं? असहिष्णुता का मतलब दूसरों के प्रति हानि करने की भावना, दूसरों के प्रति खराब सोचने की भावना। क्या बलपूर्वक निवारणीय है? क्या बलपूर्वक हम लोग कर सकते हैं निवारण? तो नहीं। स्वार्थों, देखिए बलपूर्वक जो है ना स्वार्थ को जन्म देता है। बलपूर्वक से कोई भी चीज का निदान नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकता है। ताकत लगा के किसी को शांत करना संभव नहीं होता है, प्रेम से शांत किया जा सकता है देश को, ठीक है। उदार चरित्र वाले व्यक्ति क्या मानते हैं? तो मानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि पूरा दुनिया जो है ना हमारा परिवार है। संस्कृत का प्रश्न उत्तर भी उसी का सीख उसी तरह से है, अब इसको डायरेक्ट नोट कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, 4-5 हैं, 4-5 नहीं होंगे, 10-15 होंगे इसमें, सॉरी। वही प्रश्न सब है जो संस्कृत हिंदी में था ना, वही संस्कृत में है, लिख लीजिएगा। ये वो पाठ और बचा है, वो डाल देंगे कल। नहीं वो नहीं डलाएगा, यही डालना में खत्म हो जाएगा। राती भी करना है, एक्सपोर्ट करना है, फिर डालना है।